हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 20। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और हम अपने पार्ट 20 का जो है वो शुरू करते हैं। अरे ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी बिजलियाँ गिर रही होती हैं और वो बिजलियाँ सीधा जॉन साइवॉन के ऊपर गिरने लगती हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ गिर रही होती हैं और वहीं पर हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो अपने हाथों पर एल्केमी ट्राइपॉड पहने हुए होता है और फिर वो उस ट्राइपॉड को उतार कर फेंक देता है और वो ट्राइपॉड बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जितनी भी बिजलियाँ गिर रही होती हैं वो सीधा ट्राइपॉड के अंदर जाने लगती हैं और नीचे दिखाया जाता है जॉन साइवॉन को, जो उस ट्राइपॉड को कंट्रोल कर रहा होता है बड़ी मुश्किल के साथ, और उसे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे पास डिवाइन एलिफेंट टेक्निक है, वो मैजिक पावर, वो 4 चेंजेस हुआ है। पहले चेंज ये है कि सबसे पावरफुल पैटर्न को अट्रैक्ट कर सकता है, और दूसरा चेंज ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। तीसरा चेंज ये है कि सुप्रीम मूवमेंट है जो वाइन डेविल के जैसा फास्ट है, और फोर्थ चेंज ये है कि डिवाइन एलिफेंट टेक्निक है। ये वो चेंज है जो इस दुनिया की हर एक चीज़ को रिफाइन कर सकता है। फिर जॉन साइवॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि 1000 थंडर्स हिल फॉरेज माई इमॉर्टल बॉडी ट्रिब्यूलेशन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत एक्सट्रीम अमाउंट की बिजली जॉन साइवॉन के ऊपर घिरने लगती हैं। दूसरी तरफ हमें ऑडियंस की तरफ दिखाया जाता है जो जॉन साइवॉन के बर्थडे बैंकेट के लिए आए थे। वो सब चौंक गए होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये गोल्डन डुआ, ये तो जॉन फैमिली का डिवाइन सन है और वो तो थंडर ट्राइब नेशन के अंदर है, क्या वो सक्सेसफुल हो चुका है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जॉन साइवॉन के हेड पर एक गोल्डन रे चमक रही होती है और हमें फाइनली दिखाया जाता है कि जॉन साइवॉन के पूरे चेहरे पर जो मैची और वॉडी बन गया है। अरे यार, ये वॉडी क्या होता है। हमें फिर जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देखता है। वही आसमान पर दिखाया जाता है कि बिजलियां कड़क रही होती हैं और ये देखने के बाद जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि क्या मेरा समय आ चुका है जाने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन कलर की रोशनियां चमक रही होती हैं और वहाँ पर जितने सारा धुंधला बादल था वह सभी गायब हो रहा होता है। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस की तरफ दिखाया जाता है जो सामने का ये नज़ारा देख रही होती है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है डिवाइन एलिफेंट की तरफ। वो फुल फॉर्म बनकर एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट बन जाता है और वो रोडिंग कर रहा होता है। और वहीं पर हमें ऑडियंस की तरफ दिखाया जाता है जो ये नज़ारा देख रही होती है और सभी का मुंह खुला का खुला रहता है। और वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि क्लाइमेटिक क्लाउड बर्बाद हो गया है, और वहीं दूसरे वाला बंदा हंसकर कह रहा होता है कि वो कौन सा जीनियस है जो आसमान की क्लाइमेटिक बिजली भी उसके ऊपर गिरने में डर रही है। और उसमें से तीसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो ये लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ ये काम एक ही बंदा कर सकता है, जॉन फैमिली का डिवाइन सन जॉन साइवॉन। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो मन ही मन में कह रहा होता है कि फाइनली 3 रिलम कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरी बॉडी के अंदर डिवाइन ब्रिज बिल्ड हो चुका है, और अब इसकी वजह से मेरे स्पिरिचुअल सी और डायटोन को मेरे माइंड के डिवाइन प्लेस पर कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर हमें जॉन साइवॉन को देखते हैं जो अपनी छाती पर हाथ रखता है और फिर वो कहता है कि मेरा जो डिवाइन ब्रिज है वो पूरा तैयार नहीं हुआ और मेरे पास जो पावर ऑफ एबिलिटी था वो अभी ऑलरेडी मेरे लॉन्ग यॉन और सुप्रीम बॉड ने अब्जॉर्ब कर लिया है। और जॉन साइवॉन मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे हेवन और अर्थ का ट्रेजर ढूंढना होगा जिसकी मदद से मेरे बॉडी पर सुप्रीम बॉन्ड को खिला सकूं। और तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि लिंग लॉन्ग आ जाती है नए कपड़े लेके, और फिर वो कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड
फिर हम जॉन साइवॉन की तरफ देखते हैं जो लिंगलोंग की तरफ देखता है और फिर वो नीचे उतर आता है और वो कह रहा होता है कि तुम एकदम सही समय पर आई हो। फिर हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो नए कपड़े पहन रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये वेंकेट ख़त्म होने के बाद मैं ये जगह छोड़ दूँगा और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं दुनिया घूमूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोई अच्छी जगह के बारे में पता है तो मुझे अभी भी बता सकती हो। फिर लिंगलोंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगी। वहीं पर दूसरी तरफ जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो मन ही मन में कह रहा होता है कि चलो अब समय आ गया है इंसेस्टर से मिलने का। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि होंगजुआ एंशियंट ड्रैगन नेस्ट को, और फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह कांप रहा होता है। और फिर हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ जितने सारे डीमंस होते हैं वो सभी अपने घुटने टेक कर बैठ गए होते हैं। उनमें से एक डीमन कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या सुप्रीम बीइंग एंशियंट ड्रैगन एंग्री हो चुका है। वहीं पर हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है, उस जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो, क्या तुम जॉन फैमिली के हर एक मेंबर को मार देना चाहते हो। और वहीं दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि जॉन फैमिली के 18 इंसेस्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रैगन सन और मेरे घोस्ट ड्रैगन को मारने की। फिर फाइनली हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है और वो कह रहा होता है कि वो लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे एंशियंट ड्रैगन नेस्ट, क्या वो सभी सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे ड्रैगन को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि जॉन फैमिली के जॉन साइवॉन बहुत ही ज़्यादा फेमस और पावरफुल है और अभी के समय उससे रिवेंज लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उनमें से तीसरे वाला ड्रैगन कह रहा होता है कि जब उसकी हिम्मत होगी हमारे इंसेस्टर को मारने की तो हम जॉन फैमिली को ख़त्म कर देंगे। और वैसे जॉन फैमिली के पास एक सा बच्चा है ना जिसके पास एंशियंट सेक्रेट बॉडी है, जो जॉन फैमिली उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा उछल रही है। और वैसे उनमें से एक ड्रैगन कह रहा होता है कि क्या हम ये मैटर यानी ये अवेटन लीडर को इन्फॉर्म कर। और उनमें से एक दूसरे वाला ड्रैगन कह रहा होता है कि उसे आप डिस्टर्ब मत करना क्योंकि अवेटन अभी 5th ड्रैगन एसेंस रिफाइन कर रहा है। और गाइस, क्या आप सबको पता है कि अवेटन कौन? तो चलो आपको बताते हैं कि अवेटन ड्रैगन प्रिंस का बड़ा भाई है। और जब अवेटन ड्रैगन एसेंस को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेगा और डिवाइन ड्रैगन ब्लड को ऐड करेगा खुद के अंदर और वो इमोर्टल रिलम पर यंगर जनरेशन को सरपास करेगा। और तभी हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि चाहिए जो भी हो हम जॉन फैमिली के जॉन साइवॉन यानी कि उसके डिवाइन सन को मारना होगा। और हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है जॉन फैमिली, तुम अपने खून से हिसाब चुकता करोगे, खून के बदले खून। सीन शिफ्ट होता है, हमें यंगर फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है और उसके सामने उसका मास्टर बैठा हुआ होता है और वो पूछ रहा होता है कि यंगर मास्टर आपको कैसा फील हो रहा है। वहीं पर हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो होपलेस होता है और वह हंसते हुए कह रहा होता है कि जॉन फैमिली के डिवाइन सन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक्स पोजेस्ड करके रखा है और एक हॉली एंशियंट और दूसरा सुप्रीम बॉर्न और उसकी कल्टीवेशन तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा हाई है, फिर भी वो खुद के ऊपर प्राउड नहीं है, यहाँ तक कि उसने मुझे पोलाइटली ट्रीट किया है। और फिर दूसरी तरफ यंग मास्टर के मास्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं सच में वेस्ट हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है यंग फैमिली के मास्टर को जो उसके मास्टर की तरफ देखकर मन ही मन में कह रहा होता है कि लगता है यंग मास्टर का टोस्ट यंग मास्टर के मास्टर की तरफ जो उसके मास्टर की तरफ देखकर मन ही मन में कह रहा होता है कि लगता है कि यंग मास्टर का टोस्ट हार्ट टूट चुका है। और तभी अचानक से हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो मुझे गिव अप करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वैसे मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उस थ्रोन को हासिल करने के लिए मैं ब्लॉक कर सकूं, पर ऐसी कुछ चीज़ है जो खुद से फाइट करना होती है। वहीं पर हमें यंग मास्टर के मास्टर को दिखाया जाता है जो उस यंग मास्टर की तरफ देखकर हंसता है और फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो बहुत ही अच्छी सोच है। उम्मीद है आपको हमारे पार्ट 20 की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
और आई होप दैट कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें कमेंट में बताएं कि अगर आप कोई और सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो सीरीज़ और वो वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।